तो सबसे पहले मानसिकता, अगर डीएक्शन में हम लोग हैं, बहुत सारे हम लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं और सभी लोग हम लोग डीएक्शन में हैं, कुछ लोग नए लोग भी होंगे, जुड़े होंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोग डीएक्शन में आए हैं, तो सबसे पहले हमारी अंदर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति। हमेशा आप जो कुछ भी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, लेकिन आप डीएक्शन में आ रहे हैं, डीएक्शन में काम कर रहे हैं, तो डीएक्शन के जो भी नॉलेज है, उसको जानने की एक इच्छा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए और प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो ऐसी मानसिकता आपकी होना चाहिए, तभी आप वहाँ यहाँ पे सफल हो सकते हैं। और दूसरा नंबर में है धैर्य। धैर्य करना बहुत ज़रूरी है। अगर डिएक्शन में हैं, किसी भी काम में हैं, तो धैर्य, जैसे कि एक बच्चा अगर जन्म लेता है, तो 1 ही दिन, 2 ही दिन में नहीं जन्म ले पाता। वो उसका जन्म कब होता है? 9 महीने पेट में रहता है, गर्भ में रहता है, फिर बच्चे का जन्म होता है। वैसे हम लोग यहाँ पे हैं, डिएक्शन में हैं, तो हमको भी धैर्य करना ज़रूरी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल धैर्य करना ज़रूरी है। आप धैर्य कर सकते हैं, तो आप ज़रूर, आपको जो भी चीज़ मिलने वाला है डिएक्शन, वहाँ से आपको मिलेगा। वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी, जो बहुत सारे लोगों को मिल रही है। और तीसरा नंबर में दृढ़ता, दृढ़ता, पेरिस्टेंट, आप जो है दृढ़ता बहुत ज़रूरी है। दृढ़ संकल्प जिसे कहते हैं, दृढ़ संकल्प आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आपको फील्ड से, मतलब फील्ड को छोड़कर जाना नहीं है। आपको यही सोचना है कि मैं इस काम को ज़रूर करूँगा, ज़रूर करके दिखाऊँगा। सुपर स्ट्रक्चर अगर तैयार अभी नहीं हो पा रहा है, तो मैं सुपर स्ट्रक्चर ज़रूर करके तैयार करके दिखाऊँगा, ज़रूर करूँगा। उस तरीके से आपको काम करना है। दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना ज़रूरी है, तभी आप सफल हो सकते हैं, सफल यहाँ पे हो सकते हैं, नहीं तो आपको असफलता मिलेगी। तो आपको सफलता चाहिए, तो दृढ़ निश्चय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और जुझारू भी होना चाहिए, जुझारू, जुझारू का मतलब वही है ज़िद्दी होना, ज़िद्दी होना। जो लोग ज़िद्दी होते हैं, वो लोग सब कुछ पा सकते हैं। उस बेड़िए को तोड़ के आगे जा सकते हैं। ज़िद्दी जो है, आपको जो भी रास्ते में रुकावट आते हैं, उस रुकावट को तोड़ के आगे निकलने का ताकत देती है। तो ज़िद होना बहुत ज़रूरी है, ज़िद्दी होना ज़रूरी है और जुझारू होना बहुत ज़रूरी है, तभी सफलता मिलेगी डिएक्शन में। उसके बाद है निर्धारित लक्ष्य। निर्धारित लक्ष्य का मतलब हो गया है कि आपका लक्ष्य एक, कौन-सी चीज़ आपको पाना है, रिएक्शन में है तो कौन-सी चीज़ पाना है, आपको कार पाना है या फिर घर, बड़ा-सा घर बनाना है। उसके बाद में आपको एक गाड़ी किनना है, लग्ज़रियस कार, बच्चों का शादी, धूम-धाम से शादी करना है, वो आपकी लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है, तभी यहाँ पे सफलता मिलेगी। गोल, यानी कि गोल, मैं एक उदाहरण से आपको बता देना चाहता हूँ कि एक एक बार क्या हुआ कि इंडिया और नेपाल का फुटबॉल मैच हुआ। उसके बाद में जब वो लोग खेलते गए, वो लोग सोचे पहले, मानसिकता बनाए कि हम लोग, नेपाल वाला सोचा कि मैं इंडिया को हारने नहीं दूँगा और हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। उस मतलब इंडिया के हराएँगे, नेपाल वाले सोचे, और हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, और इंडिया वाले सोचे कि हम लोग भी नेपाल को हराएँगे, हम लोग जीतेंगे। उस तरीके से मानसिकता बनाए और खेलते गए। लास्ट में हुआ क्या कि कोई भी वहाँ पे गोल नहीं कर पाया। तो निरीक्षण करने भेजा लोगों ने कि ऐसा क्यों हुआ भाई? जाओ देखिए क्या हुआ, कि मतलब किसी ने भी गोल नहीं कर पाए। तो वहाँ पे जाके देखे, तो वहाँ पे निरीक्षण किया उन्होंने। निरीक्षण निरीक्षण करने के बाद वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे तो गोल ही नहीं था, वहाँ पे तो गोल पोस्ट ही नहीं था, तो कहाँ से गोल होगा? तो हमारे जीवन में भी अगर गोल नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे सफल नहीं हो सकते हैं। गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग गोल बनाएँगे और सफल होंगे। और आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप कहीं पे भी किसी भी फ़ील्ड में हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस कैसी है? आप कॉन्फिडेंस, पूर्ण रूप से कॉन्फिडेंस है कि नहीं?
आप प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आपका है कि नहीं, कि प्रोडक्ट इस डिजीज में काम करेगा, इस समस्या को हल करेगा। ऐसा कॉन्फिडेंस है कि नहीं? अगर कॉन्फिडेंस आपका एकदम कमज़ोर है, तो वहाँ पे आपको असफलता मिलना ही मिलना है। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस एकदम पावरफुल है उस काम को लेके, उस चीज़ को लेके, प्रोडक्ट को लेके आपका कॉन्फिडेंस है, सिस्टम को लेके आपको कॉन्फिडेंस है कि सिस्टम से हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को लाखों रुपया, 18 लाख रुपया महीने का, करोड़ों रुपया महीने का हम लोग कमा सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ज़रूर वहाँ पे सफल हो पाएँगे। ते कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप रिएक्शन में हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और अपना कॉन्फिडेंस बनाइए, प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाइए और हमारे जो सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाइए, तभी सफलता आपकी कदम चूमेगी। इस तरीके से और पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच भी बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच नहीं होगी, तो वहाँ पे असफलता सकारात्मक सोच नहीं होगी, तो वहाँ पे असफलता आपको 100% तय होगा। लेकिन आपका सकारात्मक सोच है, तो आपको वहाँ पे सफलता ज़रूर मिलेगी। ज़रूर, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो सकारात्मक सोच के बारे में मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक जूते का कंपनी था, उस मालिक ने एक आदमी को भेजा, पहले तो न्यूज़ में निकाला, उसके बाद में कुछ लोग आए इंटरव्यू के लिए और एक आदमी को उन्होंने अ, एक शहर में सर्वे करने को भेजा कि जाओ, हमारा जूते का कंपनी है, वहाँ पे जाओ, हमारा व्यापार वहाँ पे बिज़नेस कैसा होगा। तो एक आदमी गया, वहाँ पे देखा, तो उन्होंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई नहीं जूते पहनता था उस शहर में और वो निराश होके आया और अपने मालिक से कहा कि सर जी, वहाँ पे तो कोई जूते पहनता ही नहीं, हमारा बिज़नेस वहाँ पे नहीं चलेगा, हमारा बिज़नेस तो वहाँ पे चलेगा ही नहीं, वो आदमी ने बोला। लेकिन फिर दूसरा आदमी को जब भेजा उस कंपनी का मालिक ने कि उसी शहर में जाओ, आप देखो वहाँ पे हमारा बिज़नेस कैसे चलने वाला है। तो एक आदमी गया वहाँ पे और वहाँ पे देखा, तो सेम वही देखा कि वहाँ पे कोई जूते नहीं पहनता था। तो आके बोला, वो बहुत खुश होके बोला कि सर जी, वहाँ तो हमारा बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है और हमारी जूते का कंपनी बहुत ज़्यादा चलने वाली है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जूते पहनेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई जूते, किसी भी कंपनी का जूते वहाँ पे लोग नहीं पहनते। तो उन्होंने बताया, तो क्या किया कि जो मालिक था, वो मालिक ने वो आदमी को रख लिया, अपने काम में रख लिया। तो इसी तरीके से हमारा जो सोच है वो सकारात्मक होना चाहिए। अगर हम सफल होना चाहते हैं, तो सकारात्मक सोच होना बहुत ज़रूरी है। सकारात्मक सोच नहीं है, अगर डिजेक्शन में है, अ, आपको कोई भी किसी काम को लेके डाउट है, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि डाउट से बहुत ज़्यादा जो आने वाले जो अ, समस्याएँ होते हैं, वो और समस्याएँ जो है बढ़ जाते हैं। तो डाउट को हटाना है और अपना जो सोच है सकारात्मक बनाना है, तभी हम लोग सफल हो सकते हैं डिजेक्शन फील्ड में। तो इस तरीके से हमको काम करना है, तभी सफलता मिलेगी और अ, हम लोग डिजेक्शन का काम कैसे स्टार्ट करें? अब तो हमारा जो भी मानसिकता थी, वो सारी मानसिकता क्या हुआ कि एकदम क्लियर हो गया। हमारे अंदर सारी चीज़ें है, सीखने का प्रवृत्ति भी है, उसके बाद में धैर्य भी हम लोग रखते हैं, दृढ़ता भी रखते हैं और जुझारू भी हैं और निर्धारित लक्ष्य, आत्मविश्वास भी है और पॉजिटिव सोच भी है हमारी, सकारात्मक सोच भी है। तो इतना सब कुछ होने के बाद हम लोग रिएक्शन का काम कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहले यहाँ पे बोलता है कि हम लोग रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है, उसे इस्तेमाल करें। रिएक्शन का प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, पेस्ट, सोप और बॉडी लोशन, चबी बेबी ऑयल, आरजीएल, कोकोजी, कुकीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी वैरायटी की चाय है हमारे कंपनी में, जो हमारे हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है हमारे शरीर शरीर में। तो इसे हम लोग सबसे पहले क्या करें कि इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है।
इस्तेमाल करेंगे नहीं तो होगा क्या कि हम लोग दूसरे को शेयर अच्छे से नहीं कर पाएँगे, इसे महसूस नहीं कर पाएँगे और यूज़ सबसे पहले यूज़ करना, उसके बाद में शेयर करना, उसके बाद में नेटवर्क बिल्ड बिल्ड नेटवर्क बनाना। तो जब हम लोग शेयर यूज़ करेंगे तो इसे हम लोग कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। यूज़ तो करना है मालूम हो गया यूज़ करना है मालूम हो गया, लेकिन इसे अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मालूम होना चाहिए। जब अच्छे से यूज़ करेंगे तभी हमको वो बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि अभी स्पारुलिना में हो गया है कि वहाँ पे लिखा होता है कि 3 टू 6 कैप्सूल पर डे लिखा लिखा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि दिन में 1 कैप्सूल ही खाते हैं, तो उ उनको जो है बेनिफिट वो नहीं मिल पाती। बेनिफिट नहीं मिल पाती, वो फ़ायदा नहीं हो पाता, उनके शरीर से जो समस्याएँ होती हैं, वो समस्याएँ नहीं निकल पाती। तो ऐसी समस्याएँ होते हैं, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको कितना इस्तेमाल करना है, कितना लेना है। तो यहाँ पे लिखा है 3 टू 6 हम लोग 3 से लेके 6 और नॉर्मल आदमी के लिए और बहुत ज़्यादा अगर जो समस्या है शरीर में, तो हम लोग उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि दिन में दिन में 10 कैप्सूल 20-20 कैप्सूल खाते हैं ऐसे। तो कोई-कोई तो होता है कि गिनती ही नहीं रहता है कि मैं दिन में कितना खाता हूँ। तो ये हमारा 100% नेचुरल प्रोडक्ट है जो कि कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसे यूज़ करना सीखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी सफलता हमको मिलेगी और फ़ायदा मिलेगी। और नए-नए तरीके खोजना भी ज़रूरी है। हम लोग इस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करें नए तरीके से, कैसे इस्तेमाल करेंगे तो कैसे हमारा शरीर के अंदर फ़ायदा करेगा, वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस द बेनिफिट हमको जो फ़ायदा होता है उसको महसूस करना है। उसके बाद में जब महसूस करेंगे, उसके बाद में क्या है कि दूसरों को बताने का काम। तो दूसरों को बताने का काम सेकंड स्टेप में आता है दूसरों को बताने का काम, तो हम लोग किसके साथ बताएँ रिएक्शन का प्रोडक्ट का बेनिफिट किसके साथ बताएँ? तो आपका फ्रेंड हो गया, दोस्त हो गए, उनके साथ आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने आस-पास जो भी लोग हैं, उनके साथ बता सकते हैं, रिलेटिव नातेदार उनके साथ बता सकते हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आप अपने स्टूडेंट फ्रेंड के साथ उसको भी बता सकते हैं, अपने टीचर को भी बता सकते हैं, इस तरीके से मैम को भी बता सकते हैं। तो अ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिएक्शन पता नहीं है, वो सभी लोगों को आप बता सकते हैं। कब बता सकते हैं? जब आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करके आप महसूस करेंगे और उस बेनिफिट को लेंगे, तभी आप उस चीज़ को अच्छे से बता पाएँगे। तो इसी तरीके से हमको बताना है और सभी लोगों को हमको बताने का काम करना है, तभी हमको धीरे-धीरे सफलता मिलता जाएगा और शेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हमको बेनिफिट मिल गया, उसके बाद में हमको बताना है, दोस्तों को बताना है, तो शेयर कैसे करना है? वो भी हमको उसका तकनीक भी जानना बहुत ज़रूरी है, कि हम लोग कैसे इस चीज़ को बताएँ कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे। प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करे, इस सिस्टम में आए और यहाँ पे काम करके वो भी सफल हो और मैं भी सफल हूँ। तो वो तकनीक भी जानना बहुत ज़रूरी है, जब तक तकनीक नहीं मालूम रहेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगा, वहाँ पे सफल नहीं हो पाएँगे। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है, तो तकनीक और प्रणाली भी जानना इसका इसका सिस्टम है, जो है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भावनात्मक दृष्टिकोण से बता सकते हैं लोगों को और तर्कसंगत बात करके आस-पास में बात करके आपस में बातचीत करके हम लोग लोगों को बता सकते हैं डिएक्शन का प्रोडक्ट का बेनिफिट और जो अ, असहमत हैं, जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेके और सिस्टम को लेके, तो उसे हैंडल भी करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार नो कर दिया, आप बताएँ एक बार नो कर दिया, तो आप वहाँ पे निराश नहीं हुए। आप क्या करना है कि उनकी बातों को लेके हाँ बोलना है कि हाँ, ऐसा मैं भी सोचता था। अगर मैं रिएक्शन जैसे आप बताएँगे रिएक्शन के बारे में, तो बोलेगा ये क्या फ़ायदा करेगा? तो आप बोलिए कि हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं भी ऐसा सोचता था, लेकिन
मैंने जब इसे इस्तेमाल करना चालू किया, जब मुझे फ़ायदा हुआ, तब मुझे 100% विश्वास हुआ। इसी तरीके से आपको जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आपको हैंडल करना है। जो ना है उसे हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से हमको आगे बढ़ना है, तभी सफलता मिलेगी। और अ, यहाँ पे श्रेष्ठ उपभोक्ता भी बनना बहुत ज़रूरी है। आप डीएक्शन में हैं, सफलता बहुत बड़ी पाना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ उपभोक्ता बनना ज़रूरी है। क्वालिटी कंज्यूमर कंज्यूमर बनना बहुत ज़रूरी है इसमें। और कम से कम 20 लोगों को श्रेष्ठ उपभोक्ता बनाने की ज़रूरत है इसमें। आप तो हो गए, आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप श्रेष्ठ उपभोक्ता कहने का मतलब ये है कि आप डेली उस चीज़ को प्रयोग करें। सुबह, शाम, दोपहर आप उस चीज़ को हमेशा प्रयोग करें। आपके घर में डीएक्शन के अलावा कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ दूसरे कंपनी का नहीं होना चाहिए। आपका सिर्फ़ ना सिर्फ़ डीएक्शन का होना चाहिए। आपका पेस्ट डीएक्शन का होना चाहिए, आपका सोप डीएक्शन का होना चाहिए, शैम्पू डीएक्शन का होना चाहिए, चाय डीएक्शन का, कॉफ़ी डीएक्शन का। सारी चीज़ें जो डीएक्शन जो आप डेली यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें डीएक्शन कंपनी का होना चाहिए, तभी आप एक श्रेष्ठ उपभोक्ता, एक ईमानदार उपभोक्ता बन पाएँगे। तब तब जब आप ईमानदार उपभोक्ता बनेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए कि अपने आप की तरह 20 लोगों को श्रेष्ठ उपभोक्ता बनाना ज़रूरी है। श्रेष्ठ उपभोक्ता बनाना ज़रूरी है, ताकि वो लोग भी क्या करें कि डीएक्शन कंपनी का ही हर एक चीज़, सारी चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करें। तो इसी तरीके से हमको सफलता मिलेगी अपने व्यवसाय को स्वचालित करने में। अपने व्यवसाय को स्वचालित करने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम चालना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आर डी पटेल सर बोलते हैं कि अगर अपने बिज़नेस को हमें आगे बढ़ाना है, अत्यधिक रूप से आगे ले जाना है, तो हमको एक कदम डेली 1 कदम आगे, डेली 1 कदम। आज 3 लोगों से बात किए, तो कल 4 लोगों से बात करें। कल 4 लोगों से बात करें, तो कल परसों 5 लोगों से, इस तरीके से एक-एक लोग बढ़ाते जाएँ, एक-एक कदम आगे बढ़ते जाएँ। इस तरीके से काम करेंगे तो आपका जो बिज़नेस है, आपका जो सफलता है, वो जो 2 साल में मिलने वाली थी, वो 1 साल के अंदर ही मिल जाएगी, इस तरीके से उन्होंने बताते इसी तरीके से हमको काम करना है और आगे बढ़ना है। दैनिक उपभोक्ताओं पर अधिक ध्यान देना, जो डेली प्रयोग करते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में उनको केयर करना और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कौन से लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग प्रयोग कर रहे हैं उनको पूछना कि मतलब आप प्रयोग कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? डेली कॉन्टैक्ट में रहना, डेली पूछना ज़रूरी है। तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और 2 या 3 महीने के भीतर श्रेष्ठ उपभोक्ताओं की सूची बनाना। 2 और 3 महीने के अंदर जो मैंने बोला 20 लोगों को श्रेष्ठ उपभोक्ता बनाना है, तो 2 और 3 महीने के अंदर ही ये सारी चीज़ें कम काम कर लेना, तभी हम लोगों को सफलता मिलेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको काम करना है डीएक्शन में और आगे बढ़ना है, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा नंबर में आता है नेटवर्क का निर्माण करना। तो नेटवर्क निर्माण कैसे होगी? तो वो सारी चीज़ें जो मैंने बताए, वो सारी चीज़ें जब करेंगे, जब आप के पास में 20 लोग श्रेष्ठ उपभोक्ता आ जाएँगे, तो आपको क्या करना है कि बीओएम यानी कि बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग जो है, जो मीटिंग होती है, जैसे कि अभी हमारा बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी मीटिंग ज़ूम में चल रहा है, आरबीसी में चल रहा है, डेली चलता है, तो वहाँ पे इनवाइट करना और ज़ूम मीटिंग में इनवाइट करना। कहीं-कहीं तो ऑफ़लाइन में भी होता है, कहीं पे जाके कहीं पे हॉल में लोगों को इकट्ठा करके उस तरीके से वहाँ भी लोगों को इनवाइट करना। तो जो श्रेष्ठ उपभोक्ता है, सबसे पहले उनको जो है प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। जो लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट, आपकी सारी चीज़ें, उनको सबसे पहले इनवाइट करना ज़रूरी है। और जो नहीं कर रहे हैं, उनको भी डीएक्शन का जो प्रोडक्ट का फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे को बताकर उनको भी वहाँ पे इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये चीज़ें हमको करना चाहिए, तभी हम लोग सफलता पा सकते हैं। और अपने आगंतुक जो अपने हित दोस्त हैं, उन लोगों के भी इनवाइट करना,
करेंगे और अपने भागीदारों की सक्रिय करना, एक्टिव पार्टनर्स जो हैं, जो आपके बिज़नेस में जो काम कर रहे हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं, वो सभी को क्या करना है कि उनको सक्रिय करना है, एक्टिव करना उनको। सक्रिय करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका क्या होगा कि एक बड़ा-सा नेटवर्क बनेगा। एक नेटवर्क बनेगा और पैसा कहाँ से आता है? तो नेटवर्क से ही आता है पैसा। नेटवर्क से ही पैसा आता है, सिस्टम से ही पैसा आता है। जितना बड़ा आपका सिस्टम होगा, नेटवर्क होगा, जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा, उतने ही बड़ा आपकी बोनस आएगी। उतने ही बड़ा आपका पीवी, उतना ही बड़ा आपकी बोनस, उतना ही बड़ा आपका सक्सेस मिलेगा। तो इस तरीके से हमको काम करना है और नियमित उपभोक्ता जो हैं, उनको चाय-कॉफ़ी के लिए आमंत्रित करना, अपने घर पे बुला सकते हैं, उनकी जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। अपने जो कुछ भी है आपके घर के अंदर जो हो रही है, जैसे कि आप अपने बच्चों का बर्थडे है, तो बर्थडे में भी इनवाइट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब आएँगे वो लोग, तो वहाँ पे आपको एक बताने की रिएक्शन के बारे में बताने की जानकारी देने में आपको मौका मिलेगा और वहाँ पे आप बता पाएँगे। तो एक रिलेशन भी बनता जाएगा वहाँ पे, जब आप इनवाइट करेंगे, तो उनके अंदर एक सकारात्मक सोच भी होगा कि हमें हमें बहुत मतलब जानते हैं, मानते हैं, इसीलिए हमको बुलाए हैं इस तरीके से। तो आप आपकी बातों को वो न ना नहीं कहेंगे। वो ना नहीं कहेंगे और हाँ कह के वो धीरे-धीरे उस काम को आगे बढ़ाएँगे। तो इस तरीके से आप नेटवर्क अपना बिल्ड कर सकते हैं। और परमार्थ जो भी टेस्टिमोनियल चीज़ें हैं, जैसे कि आप बहुत सारे आपका समय हो गया डीएक्शन में काम करते हुए और बहुत सारे आपने रोग समस्याओं को ठीक किया है डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज़ करा के। तो उससे बहुत सारी फ़ायदे मिले हैं लोगों को। वो जो टेस्टिमोनियल चीज़ें हैं, वो फ़ायदे साझा करना बहुत ज़रूरी है। अपने लोगों से, अपने नए लोगों से, जो नए लोगों को इनवाइट किए होंगे, उस उन लोगों से वो चीज़ें साझा करना बहुत ज़रूरी है। तो होगा क्या कि उनके अंदर एक विश्वास पैदा होगा और विश्वास ही है जहाँ पे आप अ, कि आपको सफल बना सकती है। तो कितना समय हुआ? तो इसी तरीके से हमको काम करना है और आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से हम लोग नेटवर्क बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जो लाइफ़ की सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो सपने हैं, वो सपने पूरा कर सकते हैं और डीएक्शन हमको आज डीएक्शन आया है तो सभी का सपने पूरा करने के लिए आया है और एक बार मैं डॉक्टर लिम सियोजिन को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको एक बार जोरदार तालियाँ उनके लिए जहाँ पे भी हैं, कोई भी हो। तो बहुत अच्छे उन्होंने प्लेटफ़ॉर्म बनाया, बहुत सारे लोगों का सपना पूरा हो रहे हैं और हमारा भी सपना पूरे हुए हैं डीएक्शन से। जो है अभी भी बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, वो भी सपने पूरा करना है। जो मेरा छोटे-छोटे सपने थे, वो छोटे-छोटे सपने पूरा हो रहे हैं, तो धीरे-धीरे बड़े भी सपने पूरे होंगे, ज़रूर होंगे। तो इसी के साथ हमारे अभी जो अ मैम हैं, वाइफ़ हैं, मैं उनको वो भी कुछ आपको आप लोगों को बताना चाहती हैं, तो मैं उनको यहाँ पे आमंत्रित आमंत्रित करूँगा। थैंक यू। Thank you. Thank you. Good morning, everyone. जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि काम करते हैं रिएक्शन में, तो सिंगल काम करते हैं। जैसे कि हस्बैंड काम करते हैं तो वाइफ नहीं साथ देती हैं और वाइफ साथ देती है तो हस्बैंड और ऐसे ही हम सभी को जोड़ी में काम करना है और जब जोड़ी में काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। कुछ ना कुछ प्रोग्राम चाहे सुने या कुछ ना कुछ बोले साथ में, तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ करना। जैसे कि अब साथ में बैठकर जब सुनेंगे तो खुद में खुद बोलने को भी मन करेगा, तो 2-4 शब्द भी बोलें और बोलने की कोशिश करें, तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि सफलता तब हाथ लगेगी जब हम अ, अपने बहाने नहीं बनाएँगे। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बहाने बनाते हैं कि मुझे खाना बनाना होता है और घर का काम होता है और जो कुछ भी है बहुत स बहाना होता है। अपने मोबाइल
फ़ोन का कि हम इसमें नहीं जानते हैं और कैसे जॉइन कर पाते हैं, तो वो बहुत सारे बहाने होते हैं, तो वो हमें सीखना ज़रूरी है। जैसे कि मैं भी जब हम प्रोग्राम लेती हूँ और आज प्रोग्राम दे रही हूँ, तो मैं भी सारा काम करके ही दे रही हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ। जैसे कि खाना बनाकर बच्चों को भी खिलाकर और बहुत सारा काम फाइनल करके हम यहाँ बैठी हूँ। तो ऐसे ही काम करना है, अपना टाइम जो है वो मैनेज करना है खुद और बहाना कोई भी नहीं और हमें सीखना है और हम कैसे सीखें और तो हम डेली जब रोज़ बैठेंगे तो हम सीख सकते हैं और बहुत अच्छे से हम दूसरों को बता सकते हैं कि हम महिलाओं कितने पावरफुल हैं कि और भी काम करके हम डिएक्शन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम होते हैं, हम काम करते जाएँ घर के काम तो हमें छुट्टी ही नहीं मिलती है। लेकिन हमें कैसे भी मैनेज करके हमें काम करना है। तो और अपने ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी लेना है। जैसे कि ये नहीं सोचना है कि हम अपने ज़िम्मेदारी हमारे जो कुछ आवश्यकताएँ पूरे करनी है तो हमारे हस्बैंड करेंगे, हमारे घर के गार्जियन करेंगे, तो ये नहीं सोचना है। अपनी ज़िम्मेदारी खुद अपने उठाना है, लेना है। अपने खर्चों के लेना है ज़िम्मेदारी या हम करेंगे, एडिक्शन में सफल होंगे, इसकी ज़िम्मेदारी लेना है और हम फिर ले जाएँगे। बहुत सारे होते हैं ज़िम्मेदारी वाला चीज़, तो वो सब ज़िम्मेदारी लें। तभी हमें सफलता की चाबी मिलेगी, अपने हाथ में होगी, जब सभी चीज़ों के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो लेंगे। और कि लाइफ़ में जब परिवर्तन चाहिए, तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि चाहिए। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ झेलना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारी पीड़ा हो। जिस प्लेटफ़ॉर्म में, जिस काम में ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ा नहीं होता है, उस काम में सफल नहीं हो पाएँगे। तो हमें पीड़ा हो होगा और वो पीड़े को हमें सहना होगा। वो पीड़ा को सहकर हमें दुःख सहकर हम काम करें और अपमान होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपमान करते हैं, तो हमें नहीं डरना है। जैसे कि छोटी है, पढ़ी-लिखी नहीं है और बात भी नहीं कर पाती है। बहुत सारे चीज़ होते हैं अपने अंदर महसूस होता है, लेकिन हमें वैसा नहीं सोचना है। हम तो सीख रहे हैं ना, हम तो सीखते-सीखते काम कर रहे हैं। तो हमें अपमान भी सहना पड़ेगा। बहुत सारे कुछ लोग बोलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा सहना पड़ेगा और आर्थिक नुकसान होगा। जैसे कि छोटा-छोटा हो गया कि हम कहीं प्रोग्राम लेते हैं तो क्या होता है कि इतना ज़्यादा दूर हम जाते हैं पैसा खर्च करके, तो क्या होगा नाश्ता में पैसा खर्च होगा और बहुत सारे चीज़ पेट्रोल में होगा और भी चीज़ जब ज़्यादा दूर जाते हैं तो उसके लिए कहीं जब हम बैठने के लिए हमें वहाँ भी खर्च करना पड़ता है, तो कुछ न कुछ हमें खर्च करना पड़ता है। तो वो हमें नहीं सोचना है कि ये सारा नुकसान हो जा रहा है, तो ये हमें सफल होने में हमें कुछ न कुछ खर्चा करना पड़ता है। तो इसके लिए हम झेलना पड़ेगा। जो काम में सफलता मिलता है, वो काम में ये सारा चीज़ हमें झेलना पड़ता है। तो ऐसा जो आसान होता है कोई काम जैसे कि नौकरी हो गया, उसमें तो कोई कुछ भी नहीं होता है, जैसे कि उतना ज़्यादा पीड़ा भी नहीं रहता है। टाइम टू टाइम काम करना पड़ता है, ना कोई खर्च करना पड़ता है, ना तो कोई अपमान सहना पड़ता है उतना ज़्यादा। ना तो बहुत सारे लोग कुछ बोलते हैं, एक ही फील्ड में रहते हैं, एक ही जगह काम करते हैं। लेकिन हमारे डीएक्शन में क्या होता है कि हम बहुत सारे जगहों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, तो हमें तरह-तरह की बातें सुनाते हैं, तो वो सब चीज़ हमें सहना पड़ता है। तो डीएक्शन ऐसा है हमें बहुत सफलता बना बना रहे हैं और हम सबको भी सफलता बनाएँगे जैसे कि ये इसमें इतिहास रचने की हमें मौका मिल रहा है और ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि इतिहास अपना रच सके और ये देश-विदेश टूर कर सके। तो हमें ये सब करना ज़रूरी है। रिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म हमें दिल से अपनाना ज़रूरी है। तो जैसे कि हो गया कि जैसे कुकुर होता है और बाघ होता है, जब कुकुर को लाठी से मारेंगे तो वो कुकुर दौड़ते भाग जाएगा और जब बाघ को हम लाठी से मारेंगे तो क्या करेगा कि वो तो लाठ को तो देखता ही नहीं हो
और कहाँ से हो रहा है जड़ देखेगा और उसमें झपट्टा मारे। तो हमें ऐसा नहीं कुकुर जैसा नहीं बनना है कि हम जगह-जगह में बातें करने जाएँ तो कुछ भी बोले तो हम फिर भागकर अपने जगह पर चले आएँ। ऐसा नहीं करना है, हमें लड़ना है, हमें कैसे लड़ना है तो हमें अपने रिएक्शन के सिस्टम से हमें बात करना है और प्रोडक्ट के बारे में इसके फ़ायदे के बारे में बताना है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे ही हमें जड़ पकड़ना है, जैसे कि हमें हमारा जड़ तो क्या है रिएक्शन का? रिएक्शन प्रोडक्ट का तो यही है ना कि रोग आने से पहले बचाव का स ये देता है, बचाव करने का काम करता है। तो हमें यही हमारा बहुत बड़ा जड़ है कि बचाव करने के काम करता है। तो हम जड़ पकड़ें, बीमारी में ना जाएँ और बहुत सारे लोग होते हैं कि जब कोई भी बात अपना सामने वाला से नहीं कर पाता है तो निराश होकर एक जगह बैठ जाता है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें शेर की तरह हमें दहाड़ना है, हमें बात करना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, उसके बारे में हम बताएँ, घर-घर जाके बताएँ, हर आदमी को बताएँ, तो हम बहुत अच्छे से इसमें अपना इतिहास रच सकेंगे। जैसे कि मैं भी ऐसा नहीं सोचा था पहले कि बहुत इतना एक ही प्लेटफ़ॉर्म में इतना सारा चीज़ मिल सकता है। तो हमें नहीं पता था, तो इतना अच्छा से हम भी जैसे कि कल सर ने बोले थे कि जो इसके बारे में बताएँ कि इसका फ़ायदा क्या है और कैसे इसमें इस प्लेटफ़ॉर्म में क्या-क्या मिलता है और कैसे काम कर सकते हैं। तो हमें भी ऐसा ही रहता है कि पहले डाउट में काम करती थी, शुरू-शुरू में उतना अंदर से नहीं विश्वास होता था। तो अब हमें विश्वास लेने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत ऐसे अचीवमेंट कर लिए हैं जो कि हमारे डबल डायमंड अशोक सर हैं, हमारे सामने हैं, हमारे आरडी पटेल सर हैं, इतने बड़ा अचीवमेंट कर लिए हैं और अपना जो है अपना लाइफ पूरा परिवर्तन कर लिए हैं। तो हमारा भी थोड़ा बहुत कुछ अचीवमेंट हो गया है, परिवर्तन कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा से इसमें विश्वास हो गया है। तो अब जो भी नए हैं तो डाउट में नहीं करना है, 100% विश्वास से काम करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि इतना अच्छा से जानकारी नहीं लेते हैं और